चलिए दोस्तों, आज जो है कि हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। और इसके पिछले वाले वीडियो में यानी कि इस चैप्टर का जो है कि 2 पार्ट बना हुआ है। पार्ट 1 में हम लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे, आबीहू का सवाल जो है कैसे सोल्यूशन किया जाता है, आबीहू किसे कहते हैं, पार्ट 1 में हम लोग देखे थे। और जो है कि पार्ट 2 में जो है कि 1 से लेकर के जो है कि 11 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन कराया गया है। और ये जो है आपका पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम जो है कि 12 से लेकर के जो है कि 21 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन कराएंगे। और हमारे साथ जो है शुरू से अंत तक जुड़े रहेगा। और ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आएगी, इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहे कि ए बराबर जो है इतना, यही बराबर इसके है, तो कह रहे कि अल्फा और बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान सवाल है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है। देखिए ये जो आपका मान है, देखिए ए का मान जो है कि इतना है। देखिए ए का मान आपको इतना पुट करना है और यही बराबर, यानी कि दोनों का मान इक्वल है। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, अल्फा आई प्लस, यहाँ पर क्वेश्चन में डैश दिया होगा लेकिन वहाँ पे डैश बीटा के सर पे डैश यानी परिवर्त लगाया है, तो वो आपका डैश नहीं होना चाहिए, मिसप्रिंट है, उसको आप लोग सही कर लेंगे। बीटा ए का स्क्वायर इक्वल टू हम लोग ले लेंगे किसके, ए के, ठीक है, क्योंकि टोटल वैल्यू एक है। देखिए तीनों मान इक्वल है तो वह एक है, यानी कि ये जो वैल्यू है एक ही बराबर हो सकता है, या ये डायरेक्ट मान आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ए का मान आपको इतना पुट करना है, तो यहाँ पर अल्फा आई का मान आपको पता होगा कि आई बराबर होता है 2 क्रम के लिए 1 0 0 1, ये 2 क्रम के लिए है। और 3 क्रम की बात करें आई के लिए, तो 3 क्रम के लिए होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 क्या होता है 1। यानी कि ये जो है आपका 3, यानी कि ये जो है 2 गुणे 2 के लिए है और ये जो है आपका 3 गुणे 3 के लिए। यानी ये जो है आपका क्रम, यानी आई का ये वैल्यू होता है। आप लोग जो है कि पढ़े होंगे, बेसिक कंसेप्ट आप लोग पढ़ेंगे, या आप लोग जो है क्लास 12 में भी पढ़े हैं और बेसिक कंसेप्ट पार्ट 1 में भी बताए हैं हम। तो यहाँ पर देखिए आई का मान हम लोग पुट कर देंगे, तो आई का मान है 1 0 0 1 प्लस बीटा है तो बीटा रख देंगे आप लोग, ए का मान पुट कर देंगे, तो ए का ये वैल्यू है 0 -1, इसके बाद 1 है, इसके बाद क्या है 0 और पावर इसके सर पे लगा हुआ है 2 बराबर। ए का मान पुट करना है 0 -1 और ये 1 जो है और क्या है 0, इतना ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है कि ये आपका अल्फा है, ये क्या है अल्फा, ए नहीं है अल्फा है, ये अल्फा है, ठीक है, ये क्या है अल्फा। तो यहाँ से आपका हो जाए अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका अल्फा, अल्फा से 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, अल्फा से 0 में 0, ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा कोष्टक में आपका हो जाएगा बीटा से 0 में गुणा 0, बीटा से 1 में आपका बीटा हो जाएगा, बीटा से -1 में आपका माइनस बीटा हो जाएगा और बीटा से 0 में करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। पावर कितना लगा हुआ है 2 बराबर। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये चीज़ समझा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है, दोनों को बीटा से मल्टीप्लाई किया गया, दोनों को यहाँ पर जोड़, दोनों आबीहों को एक में क्या करना है जोड़ देना है। तो हम लोग जोड़ देंगे तो मिलेगा क्या, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अल्फा प्लस 0 यानी कि अल्फा हो जाएगा, 0 प्लस बीटा यानी कि आपका बीटा हो जाएगा, 0 प्लस माइनस बीटा यानी कि माइनस बीटा हो जाएगा, अल्फा प्लस 0 आपका हो जाएगा क्या अल्फा, इसके सर पे लगा हुआ है क्या 2, ठीक है। इसके बाद है पूरे का सर पे 2 लगा दीजिए, बराबर आपका दे रखा है 0 -1 और यहाँ पर हो जाएगा 1 और क्या 0। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर लगा हुआ है तो हम लोग इसको हटा करके ऐसे स्क्वायर लगा सकते हैं। अब स्क्वायर ये लगा हुआ है, पूरे आबीव का स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आबीव है इसका 2 बार आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी इस आबीव को 2 बार रख करके गुणा करना है। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा बीटा माइनस बीटा और क्या अल्फा। एक बार इसको और लिख सकते हैं अल्फा बीटा और ये हो जाएगा माइनस जो है कि बीटा और ये क्या हो जाएगा अल्फा। यही इजिकल टू आपका हो जाएगा 0 1 -1 और क्या हो जाएगा 0। ये चीज़ समझ में आई। अब इसका इस आबीहू से इस आबीहू में गुणा, यानी कि ये आपका जो है कि R1 कहलाता है, ये आपका R2 और ये आपका C1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा C2। 2 यहाँ पर आबीहू मौजूद है, हम लोग R1 नहीं, यानी कि ये 2 आबीहू, ये फर्स्ट आबीहू है, ये आपका सेकेंड है, दोनों मान सेम है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या R × C, यानी कि पंक्ति से हम लोग स्तंभ में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई भी आपको बताए थे, पार्ट 1 में मल्टीप्लाई भी बताया गया है, योग भी बताया गया है और जो है
कि घटाना भी आपको बताया गया है। यानी पार्ट 1 में सब बेसिक चीज़ हम आपको बता दिए, और अभी तक आप नहीं देख पाए हैं तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, इसका लिंक जो है कि आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग C1 को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, देखिए C गुणे R है, यानी कि स्तंभ से पंक्ति में मल्टीप्लाई। C को पकड़ेंगे ऐसे, ऐसे हम लोग घुमा देंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे मैं जो है कि इसको घुमा रहा हूँ। C को पकड़ेंगे तो ऊपर वाला अल्फा होगा, नीचे वाला माइनस बीटा। घुमाएंगे तो यहाँ पर आ रहा है अल्फा, यहाँ पर आ रहा है माइनस बीटा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे। देखिए अल्फा से अल्फा में करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, बीटा से माइनस बीटा में करेंगे तो माइनस हो जाएगा क्या, बीटा का क्या, स्क्वायर। ठीक है। अब फिर इसमें आइए, माइनस बीटा से अल्फा में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा। फिर माइनस अल्फा से बीटा में करेंगे तो माइनस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, बीटा। दोनों मान सेम है। अब देखिए दोनों मान सेम है, दोनों मान सेम ही है, और दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 अल्फा इंटू क्या, बीटा, यानी कि -2 अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, बीटा। ये चीज़ आपको समझ में आई। अब यहाँ पर ये तो C1 से हो गया। अब यही प्रोसेस सेम आपको करना है C2 से। तो C2 से करेंगे तो ऊपर वाला बीटा हो जाएगा, C2 को पकड़ेंगे ऐसे हम लोग घुमा देंगे, तो ऊपर वाला बीटा है, नीचे वाला अल्फा, तो ऐसे हम लोग घुमाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा। मैं यहाँ पर रख करके आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो, ठीक ना। वही प्रोसेस सेम। अब देखिए अल्फा से बीटा में करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, प्लस बीटा से अल्फा में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अल्फा इंटू क्या, बीटा। ठीक है, दोनों मान सेम आया, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 अल्फा इंटू क्या, बीटा। अब यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा से बीटा में करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस अल्फा का क्या, स्क्वायर। यही बराबर आपका हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, आपका ये है, यानी कि 0 है, 1 है, इसके बाद आपका -1 है, और ये क्या है, 0। अब यहाँ पर आव्यूहों की तुलना करेंगे। आव्यूहों की क्या तुलना, पहले अवयव से पहले अवयव के बराबर, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के बराबर। हम लोग को अल्फा बीटा का मान चाहिए। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर क्या मिला है, 0। यहाँ से अल्फा स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए ये माइनस में है, इसको भेजिए इधर, प्लस, यानी कि बीटा स्क्वायर। देखिए दोनों का घात बराबर है तो आधारों की तुलना कर दीजिए, यानी कि अल्फा बराबर हो जाएगा क्या, बीटा। ये आपका बना समीकरण नंबर क्या, 1। यानी अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा, यानी जो मान अल्फा का मिलेगा वही मान बीटा का होगा, या जो मान बीटा का होगा वही मान अल्फा का भी होगा। अब दूसरी कंडीशन इससे, यानी इसको 0 के बराबर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1, इसको इसके बराबर। अब देखिए अल्फा का यहाँ से मान, इससे बीटा का मान निकालेंगे, और इसको भी आप बराबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग इन्हीं दोनों से आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। आप इससे भी इसको भी बराबर लेकर के निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग बीटा का मान निकाल लेंगे तो बीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा में आपका हो जाएगा 2 अल्फा। इक्वेशन नंबर कितना बना दिए हम लोग, 2। अब यही बीटा का मान उठा करके समीकरण नंबर 1 में क्या करें, रख दें, यानी कि लिखेंगे कि समीकरण 1 में बीटा बराबर 1 बटा में 2 अल्फा रखने पर। या देखिए एक चीज़ और भी आपका हो सकता है, ये थोड़ा प्रोसेस हमको लग रहा है कि बड़ा हो गया आपका, तो यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर इतना बना है ना, तो अब यहाँ समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, या यहाँ से देखिए 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 है कि नहीं है। अब अल्फा बराबर बीटा है तो क्या अल्फा की जगह पर बीटा रख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 अल्फा की जगह पर हम रख सकते हैं बीटा गुणे बीटा बराबर क्या, 1। ठीक है, अब बीटा से बीटा में गुणा हो जाएगा 2, बीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगी, गुणांक है तो हटेगा तो बटा, यानी 1 बटा में 2। अब यहाँ से आपका हो जाएगा बीटा बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर यहाँ से हटाओगे तो ये कड़ी में होगा, कड़ी में कभी भी जब भी होता है प्लस माइनस लगता है, कड़ी में 1 बटा में कितना, 2, यानी कि बीटा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो कड़ी में 2। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा बीटा बराबर प्लस माइनस 1 बटा कड़ी में क्या, 2। तो यहाँ से अब समीकरण 1 में देखिए जो मान बीटा का है वही मान अल्फा का होगा, बीटा का मान उठा करके यहाँ पे रखेंगे तो वही मान बीटा का होगा कि नहीं होगा, बीटा का मान यहाँ से उठा कर रखेंगे तो वही मान अल्फा का भी होगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आंसर में आपका टोटल फाइनल हो जाएगा कि अल्फा इजिकल टू बीटा है, तो यही बराबर है प्लस माइनस जो है 1 बटा में अंडर में क्या, 2,
यानी कि यहाँ पर ऐसे आप लिख सकते हैं +-1/2 ये आपका क्या है फाइनल आंसर। क्योंकि बीटा का मान जो आया है तो यहाँ पर रखेंगे बीटा की जगह +-1/2 तो वही अब मान बीटा का होगा, यानी अल्फा इजकल टू बीटा, यानी कि दोनों जब मान बराबर है तो यही मान इसके भी बराबर, यानी कि जो मान बीटा का होगा वही मान क्या होगा अल्फा का, यानी कि अल्फा का भी मान +-1/2 और बीटा का भी मान होगा +-1/2, जो कि 12 नंबर का हम लोग ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन नंबर क्या है सी आपका करेक्ट है। तो ये रहा थोड़ा बड़ा प्रोसेस जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है, तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा और क्लास 12 में पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे सोल्यूशन कराया गया, या पार्ट 1 देखे होंगे तो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो ये जो है आपका प्रश्न नंबर 12 रहा। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ कि प्रश्न नंबर 13 का सोल्यूशन कैसे किया जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न नंबर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे कि यदि ए बराबर है ए आबी में दे रखा है 1 2 3 4 तो कह रहे ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, यानी कि यह जो है कि ए इनवर्स आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो ए इनवर्स का जो फार्मूला बनता है, पहले ध्यान दीजिएगा फार्मूला क्या होता है वो समझिए, यानी कि ए इनवर्स बराबर फार्मूला होता है 1/, होता है सारणी ए, जो भी ए का मान होगा उसको सारणी में रख लेना है। इसके बाद एडजॉइंट जो है आपका ए होता है, एडजॉइंट जो है आपका क्या होता है ए। अब 2 क्रम के लिए एडजॉइंट कैसे बनता है ध्यान दीजिएगा, कभी भी हम लोग एडजॉइंट बनाते हैं तो क्या करना होता है ध्यान दीजिएगा, पहले तो हम लोग सारणी का मान निकाल लें, क्या कर लें सारणी का मान निकाल लें। तो इस आबियु को हम लोग सारणी में रखें तो सारणी ए बराबर, आबियु को सारणी में रखने का तरीका क्या है ऐसे, आबियु को हटा देंगे 1 3 और 2 और 4 कर देंगे, ये आपको सारणी इंडिकेट किया। तो सारणी में कल सारणी में हम लोग रख लिए। इसके बाद वैल्यू निकालेंगे तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 से 2 1 से 4 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा और 3 दूनी क्या हो जाएगा आपका 6, माइनस लगता है क्या 6। ध्यान दीजिएगा 1 से 4 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा फार्मूला में माइनस होता है और ये 6 में से 4 घटेगा आपका हो जाएगा -2। तो साड़ी का मान हम लोग निकाल लिए। इसके बाद एडजॉइंट कैसे बनाते हैं ध्यान दें, एडजॉइंट ए कभी भी बनाएंगे मेरे प्रिय छात्रों तो ये आबियु आपका वैसे ही रहेगा। करना क्या है, इनका आपस में चेंजिंग, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पर 4 1 के स्थान पर चला जाएगा और 1 जो है 4 के स्थान पर चला जाएगा, और बस इन दोनों को चेंज नहीं करना है, इन दोनों का चिन्ह आपको चेंज कर देना है। तो -3 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा -2, और यदि माइनस में 1 का हो तो प्लस में हो जाएगा, प्लस करेगा तो माइनस में, यानी कि किए क्या है एडजॉइंट बनाने के लिए 2 क्रम के लिए आसान होता है, 3 क्रम के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। 2 क्रम के लिए क्या होता है, इनका आपस में चेंजिंग कर देते हैं, तो 1 गया 4 के स्थान पर, 4 गया 1 के स्थान पर, और इन दोनों का चिन्ह ये दोनों आपका वहीं पर रह जाएंगे, केवल इनका चिन्ह चेंज कर देंगे। तो प्लस है तो दोनों का क्या हो जाएगा माइनस, और दोनों का माइनस आता है दोनों का क्या हो जाता है प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टोटल फार्मूला जो है कि आंसर आपका हो जाएगा ए इनवर्स 1/, सारणी ए का मान आपका -2 आया है तो 2 रख दिए। एडजॉइंट आपको पता ही है कि 4 हो जाएगा, -3 और -2 और 1 हो गया। इसके बाद 1/2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4/2 हो जाएगा, 4 में क्या हो जाएगा -2, ये आपका हो जाएगा -2/2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -3/-2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/-2। इसके बाद इसको कटेगा तो कटा देंगे, 2 से 4 कटाएंगे तो आपका 2 हो जाएगा, यानी कि आपका बच गया ये -2 हो गया पूरा। 2 से 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस भी कट गया तो 1 हो गया, और ये माइनस से माइनस केवल कट गया 3 क्या हो गया 2, और ये आपका हो जाएगा -1 क्या 2। ये आपका फाइनल आंसर, यानी कि ए इनवर्स जो आपसे पूछ रहा था, ए इनवर्स आपका इतना हो जाएगा, यानी कि 13 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। -2 आप जो है ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन 4 आपको दिए गए हैं जो कि आपके चारों ऑप्शन अलग अलग हैं। तो -2 1 3/2 -1/2, -2 1 3/2 -1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे प्रिय छात्रों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। तो ये 2 क्रम वाला मल्टीप्लाई आप लोग 2 क्रम वाला इनवर्स जो है ज्ञात करने के लिए याद रखिएगा कि एडजॉइंट जो है कि इनवर्स, यानी कि ए इनवर्स कभी भी फाइंड करेंगे तो आपको क्या क्या चाहिए, ए इनवर्स के लिए 1/, सारणी ए होता है, एडजॉइंट ए होता है, ठीक है। और एडजॉइंट 2 क्रम के लिए करना क्या है, बस आपस में इनका पहले होगा, इनका आपस में चेंजिंग कर देना है, इनको इनका चिन्ह चेंज कर देना है। 2 क्रम के लिए एडजॉइंट निकालना बहुत ही आसान है, लेकिन 3 क्रम के लिए वही एडजॉइंट निकालेंगे तो सहखंड निकालना पड़ेगा, सहखंड से क्या बनता है एडजॉइंट आपका बनता है, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है कि ए इनवर्स का जो मान है आपका कितना होगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 में रखा हूँ, ठीक है। ये कह रहा है कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह, कौन सा आव्यूह? व्युत्क्रमणीय आव्यूह जो कह रहा है कि यदि आव्यूह इतना, आव्यूह दे रखा है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आव्यूह इतना जो है एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो तो, यानी कि ये जो है आपका एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो तो, यानी कि है तो, यानी व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो लेम्डा का मान नहीं हो सकता है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह जब होगा तो लेम्डा का मान क्या नहीं हो सकता है। देखिए लेम्डा का मान क्या नहीं, ये नहीं पूछ रहा है कि लेम्डा का मान क्या होगा, लेम्डा का मान क्या नहीं हो सकता है। तो जब भी व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा तो लेम्डा का मान क्या नहीं हो सकता है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह कंडीशन के लिए लेम्डा का मान क्या नहीं हो सकता है, तो हम लोग नॉट इक्वल टू लेंगे 0 के बराबर, क्योंकि हम लोग लेम्डा का मान फाइंड करना है। तो लेम्डा का मान फाइंड करेंगे तो नॉट इक्वल टू लेना पड़ेगा, क्योंकि पूछ रहा है कि लेम्डा का मान क्या नहीं हो सकता है। यदि पूछता कि लेम्डा का मान क्या है तो हम लोग इक्वल टू लेम्डा इक्वल टू 0 के ले लेते हैं, ठीक है। अगर ये कह रहा है कि लेम्डा का मान क्या नहीं है तो हम लोग नॉट इक्वल टू 0 लेंगे, तभी तो लेम्डा नॉट इक्वल टू जो है कि आएगा, जो भी वैल्यू रहेगा वो, ठीक है। तो बराबर नॉट इक्वल टू करेंगे किसके बराबर? 0 के बराबर। ये हम लोग कर देंगे यहाँ से, ये R1 है, ये R2 है, ये क्या है? R3। तो हम लोग R1 से विस्तार कर देंगे, R1 से क्या करेंगे? विस्तार। तो R1 से जब विस्तार करेंगे तो देखिए चिन्ह का फार्मूला क्या चलता है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस क्या? प्लस। ये जो है चिन्ह का फार्मूला। R1 से करेंगे तो पहले प्लस लेंगे, उसके बाद माइनस, इसके बाद प्लस। फिर R2 से यदि करना चाहते हैं तो पहले माइनस लगेगा, उसके बाद प्लस, इसके बाद माइनस। देखिए कैसे हो। तो R1 से करेंगे तो पहले 1 आएगा, तो 1 का चिन्ह प्लस होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका +1। फिर कोष्टक लगा लेंगे। R1 से कर रहे हैं तो हमेशा ये वाली पंक्ति छूट जाएगी, 1 लेंगे तो 1 के सामने ये है तो आपका ये टोटल वैल्यू छूट जाएगा, ये दोनों बच गए हैं। तो 5 से 5 में गुणा, 5 5 25 हो जाएगा। और जब इसका मल्टीप्लाई की करेंगे तो आप माइनस लगाएंगे, लेम्डा से 6 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6 लेम्डा। इसके बाद 1 से तो हो गया, तो इसको हम लोग हटा देंगे। ज़रा ध्यान से आप लोग समझिएगा, क्योंकि इसको समझाने में समय लगेगा, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझाना है। इसके बाद 2 लेंगे तो 2 का चिन्ह क्या लगाएंगे आप? माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 कोष्टक में। अब 2 के सामने ये है तो ये टोटल वैल्यू ये आपका छूट जाएगा। अब 4 से इसमें मल्टीप्लाई, 3 से इसमें मल्टीप्लाई, तो 4 5 आपका हो जाएगा 20 माइनस 3 6 18 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला पद लेंगे तो 3 आएगा तो प्लस हो जाएगा क्या? 3। अब ये हट जाएगा, अब आपका ये छूट जाएगा, ठीक है मेरे प्रिय छात्रों। अब 4 से लेम्डा में गुणा करेंगे तो 4 लेम्डा हो जाएगा, बीच में माइनस लगता है। 3 से 5 में करेंगे तो 5 3 5 15 बराबर नॉट इक्वल टू क्या? 0, क्योंकि लेम्डा का मान नहीं आपको फाइंड करना है, यानी कि लेम्डा का मान क्या नहीं हो सकता है वो फाइंड करना है, तो नॉट इक्वल टू 0 लेंगे। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25 माइनस 6 लेम्डा। 2 यहाँ पर देखिए 20 में से 18 घटा 2, 20 में से 18 घटा 2 और 2 से 2 में गुणा, 2 दूनी के क्या हो जाएगा? 4 प्लस 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 चौके 12 हो जाएगा लेम्डा, और 3 15 तिया 45 इजिकल टू नॉट क्या? 0। अब यहाँ पर आ जाइए, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 45 और 4 आपका हो जाएगा क्या? 45 और 4 49 हो जाएगा, माइनस 49 में से ये प्लस है तो 25 घटेगा, आपका हो जाएगा 4 ये 2 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -24, क्योंकि जोड़ेंगे तो ये दोनों मान बड़ा है तो माइनस लगेगा, और ये लेम्डा वालों के साथ ले लीजिए तो आपका हो जाएगा प्लस, और ये माइनस है तो जुटेगा तो हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 12 में 6 घटेगा, कितना हो जाएगा? 6, आपका क्या? लेम्डा नॉट इजिकल टू 0। यहाँ पर अंक को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 6 लेम्डा नॉट इजिकल टू क्या? ये प्लस में है, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में आपका क्या हो जाएगा? 24। तो लेम्डा का गुणांक है तो लेम्डा नॉट इजिकल टू गुणांक हटेगा तो ये 24 का बटा लगेगा, 24 बटा में क्या? 6, 6 चौके 24, यानी कि लेम्डा जो है नॉट इजिकल टू 4, यानी कि जो लेम्डा का मान है क्या नहीं हो सकता है? लेम्डा का मान क्या नहीं फाइंड हो सकता है? 4, यानी कि लेम्डा का मान कभी भी 4 नहीं हो सकता है, जो कि ऑप्शन में जो है कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है मेरे प्रिय छात्रों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। लेम्डा का मान व्युत्क्रम आव्यूह के लिए, यानी कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह के लिए जो है कि लेम्डा का मान 4 नहीं हो सकता है।
ये चीज़ आपको कंसेप्ट, ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है आप लोग देख करके जो है फटाक से हल कर देंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 का सलूशन। अब हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही आसान है, जो कि ऑप्शनल है, तो ये आप देख करके ट्रिक लगा सकते हैं। अभी एडजॉइंट निकालना बताए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि ए बराबर, देखिए ए बराबर दे रखा है, दिया है कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा दिया हुआ है और साइन थीटा दिया हुआ है। इसके बाद दिया हुआ है आपका साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि दिया हुआ है साइन थीटा और क्या कॉस थीटा। और ये कह रहे हैं कि एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट ए निकालिए। तो एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या बताए थे? एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या बताया था मेरे प्रिय छात्रों? कहे थे कि इन दोनों को आपस में चेंजिंग कर दीजिएगा। तो कॉस कॉसे पर आ जाए, सॉरी मिस्टेक हो रहा है क्या, एडजॉइंट डिफाइन करना है तो कॉस कॉसे पर रह जाएगा, यानी कॉस थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा आपस में चेंजिंग हो गए, वही है तो आपस में चेंजिंग करेंगे तो वही दिखेगा, ठीक है। अब इनका माइनस चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो ये जो है ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जो भी ऑप्शन ये मिलेगा वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 15 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा 15 नंबर का ऑप्शन नंबर ए इस तरह से मिल रहा है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए आप टिक कर लीजिएगा, ये आपका करेक्ट। सॉरी इसमें माइनस है, माइनस होना चाहिए ना, गलत माइनस, क्योंकि ये दोनों आपके चिन्ह चेंज हो जाते हैं और इनका आपस में चेंजिंग हो जाता है, ठीक ना। यानी कि इनको भी चेंज कर दीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पर चेंज करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा चेंज किए हैं कि नहीं किए हैं, ठीक ना, क्योंकि ये दोनों मान सेम है। तो इनका आपस में चेंजिंग हो जाता है और इसका जो है कि चिन्ह आपका चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ समझ में आई। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या रहा 15। चलिए तो हम लोग जो है कि 16 की बात कर लेते हैं। 16 ही बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जिस तरह से अभी जो है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पढ़े हैं, 12 नहीं 13 को जिस तरह से फाइंड किए हैं वैसे ही क्वेश्चन नंबर 16 भी फाइंड करना है। चलिए हम लोग ए बराबर हो जाएगा, दे रखा है कॉस थीटा, देखिए सॉरी कॉस अल्फा है, हाँ अल्फा है कॉस अल्फा और माइनस यहाँ पर है साइन अल्फा, यहाँ पर है साइन अल्फा और यहाँ पर आपका मौजूद है कॉस अल्फा। तो क्या फाइंड करना है मेरे प्रिय छात्रों? कह रहे कि ए इनवर्स निकाले। तो आपको पता है ना कि ए इनवर्स के लिए सारणी ए चाहिए, इसके बाद एडजॉइंट हम लोग पता करते हैं क्या ए। तो पहले सारणी हम लोग निकाल लें। तो सारणी कैसे निकालते हैं? इनका मल्टीप्लाई करते हैं ना तिर्यक। तो यानी कि सारणी ए का मान कभी भी निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई, यानी कॉस से कॉस अल्फा में करेंगे तो यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। और जब इनका करेंगे तो फार्मूले के हिसाब से बीच में माइनस लगता है। साइन अल्फा से कॉस अल्फा में, यानी सॉरी साइन अल्फा से माइनस साइन अल्फा में करेंगे तो माइनस हो जाएगा साइन अल्फा का क्या साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा आपका, इस तरह से हो जाएगा। और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा अल्फा। और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितने के बराबर 1, यानी स्वर समीका से जो है कि आपके 1 के बराबर होता है। यानी कि सारणी ए का मान आपका 1 आया, ये स्वर समीका है तो 1 के बराबर हो जाएगी। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? यहीं पर मान पुट कर देते हैं। तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 1 सारणी ए का मान 1 है, 1 से 1 में भाग देंगे तो वही हो जाएगा। एडजॉइंट बनाइए, एडजॉइंट में इनका आपस में चेंजिंग अभी पढ़े हैं एडजॉइंट, यानी कि यह हो जाएगा कॉस अल्फा, यहाँ पर भी हो जाएगा ये कॉस अल्फा। इनका चिन्ह चेंज हो जाता है, यहाँ पर माइनस है तो ये आपका प्लस हो जाएगा, यानी कि केवल आपका हो जाएगा साइन अल्फा। और यहाँ पर आपका प्लस है तो ये आपका हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा साइन अल्फा। तो ये आपका जो ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन मिलेगा क्या 1 से 1 में भाग 1 होगा, 1 से गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, इसके बाद माइनस साइन अल्फा और ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। ये जो है आपका फाइनल आंसर। जो आंसर आपका इतना मिलेगा, ये माइनस नहीं है, जो आंसर आपका ये मिलेगा वही आपका फाइनल आंसर आपका हो जाएगा। तो हम मिला कर देख ले, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का मिला, यानी कि ये जो है ऑप्शन बी आप लोग टिक करेंगे क्योंकि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना, बहुत ही आसान है क्योंकि 2 क्वेश्चन इसी टाइप के आ चुके हैं। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के साथ। तो 17 क्या है? बहुत ही आसान है 17 नंबर भी। देखिए 17 नंबर में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 17 नंबर में आपको अभी मल्टीप्लाई बताए हैं ना, क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग गुणा देखे हैं कि गुणा कैसे करते हैं, तो वैसे ही सेम आपको गुणा कर देना है, बस गुणा करके जो है कि मान आपको निकाल लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ए बराबर दिया है 2 3 1 4, सॉरी 3 2 1 4 है। ए बराबर दे रखा है 3 2 1 4, एक और क्या दे रखा है 4, और यहाँ पर फाइंड करने के लिए कह रहा है कि ए डॉट एडजॉइंट ए, कुछ नहीं करना है, पहले ए वाला आव्यूह रख दीजिए। तो ए वाला आव्यूह है 3 1 2 और क्या है 4। इसके बाद डॉट का मतलब यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे ना दोनों आव्यूहों का। एडजॉइंट कर रहा है तो एडजॉइंट में इनका चेंजिंग कर देते हैं, तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और एडजॉइंट में इनका जो है कि चिन्ह चेंज कर देते हैं, तो ये आपका -2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -1, हो गया ना। अब बस मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी कि यहाँ पर ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये C1 हो गया और क्या हो गया C2। तो C1 को ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे घुमा देते हैं, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा -1, ठीक है। C1 को आप ऐसे पकड़िए, ऊपर वाला जो अंक है ध्यान दीजिए, नीचे वाला जो अंक है उसको ध्यान दीजिए, और ऐसे घुमा दीजिए, तो ऊपर वाला 4 था, नीचे वाला -1 था। तो मल्टीप्लाई यहाँ पर करा देंगे तो ये हो जाएगा 3 चौके 12 हो गया, 2 एकम 2 -2, 1 से 4 में करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 से -1 में -4, ठीक है। आगे फिर C2 को ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे घुमा देंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -2 और क्या हो जाएगा 3। देखिए 3 दूनी के 6, -6 हो जाएगा, और 2 3 6 प्लस 6, और 1 2 2 -2 हो जाएगा, और प्लस 4 3 12। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ये आपका हो जाएगा 12 में से 2 घटे 10, 4 में से 4 घटा 0, 6 में 6 घटा 0, ये घटेगा आपका 10। ये जो है आपका फाइनल आंसर। बहुत ही आसान चीज़ है जो कि समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मिल रहा है, यानी कि इसका जो है ऑप्शन नंबर ए आप लोग टिक करेंगे, ठीक है। तो ये जो है अभी बहुत ही आसान होता है, ये समझ गए तो आसान है, यदि नहीं समझ पाए तो वही चीज़ें क्या है कठिन। तो ये चीज़ समझ में आ गई ना। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का सलूशन। तो मेरे प्रिय छात्रों, ये जो है क्वेश्चन नंबर 18 है, जो कि इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें x का मान हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि x के साथ जो है ये इसका गुणांक जुड़ा हुआ है, तो इसको जो है कैसे फाइंड कर पाएंगे। तो पहले हम एक चीज़ समझ लीजिए, यदि हम लोग ये जो आव्यूह रखा है, यदि हम लोग इसको ऐसे लिखें, मान लेते हैं कि यह आपका a हो जाएगा इंटू ये टोटल आपका x हो जाएगा बराबर ये टोटल आपका क्या हो जाएगा b। x का मान निकालना है तो x बराबर हम लोग का हो सकता है b बटा में आपका a हो जाएगा। तो ये x बराबर हो गया b बटा में क्या a, क्योंकि x का गुणांक है तो b बटा में a होगा। अब क्या a को हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं, तो x बराबर हो जाएगा, जब हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे तो x का घात -1 लगेगा, सॉरी a का घात माइनस कितना 1 इंटू क्या b। और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, बराबर के बाद जो मान b है उसको लास्ट में रखेंगे, यानी कि इसको पहले में रख देंगे, यानी कि b डॉट a इनवर्स करेंगे तो आपका आंसर फाइंड नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि कभी भी जो x का गुणांक हो, ये कभी भी किसी का गुणांक आप हटाते हैं वहाँ से, तो यहाँ पर इनवर्स में यदि आएगा वो, तो इसका इनवर्स आगे रहना चाहिए, इसका इनवर्स पहले रहना चाहिए, यानी कि b के पहले ये इनवर्स होना चाहिए। b के बाद रखेंगे तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, आंसर फाइंड नहीं होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा कि यहाँ से जब ए हटाएंगे a को, यानी x गुणांक जो a है a को हटाएंगे तो यहाँ पर a इनवर्स डॉट b आपका होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। तो x बराबर आपका हो जाएगा, तो a इनवर्स पता है कि a इनवर्स होता है बराबर 1 सारणी होता है। इसके बाद एडजॉइंट पता करना पड़ता है, a इंटू क्या b आपका हो जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, कभी भूलिएगा मत कि जब भी गुणांक हटाएंगे तो वो पहले आना चाहिए, जो बराबर के बाद अवयव है उससे पहले आपका होना चाहिए। तो यह a इनवर्स डॉट क्या होगा b। अब यहाँ से x बराबर हो जाएगा 1 सारणी a, यानी कि ये जो आपका a आव्यूह है, यानी इसी को ना ये माना गया, तो a आव्यूह, तो इसका सारणी निकालेंगे। तो सारणी कैसे निकलता है, इनका तिर्यक मल्टीप्लाई 5 एकम 5 माइनस 1 4 कितना हो जाएगा 4, तो 5 में से 4 घटा 1, यानी कि 1 बटा में 1। एडजॉइंट बनाना है तो इनका एडजॉइंट कैसे बनाते हैं, इनका आपस में चेंजिंग कर देते हैं, तो ये 1 हो जाएगा यहाँ पे 5, और ये आपके वहीं पर रह जाएंगे, केवल इनका चिन्ह चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -1।
इंटू आपका डॉट हो जाएगा बी वाला मान ये है, तो यानी कि 1 1 -2 और क्या हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक ना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाए 1 से 1 भाग देंगे तो 1 से 1 में भाग आपका 1 ही रह जाएगा, यानी कि इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आपका R1 है, ये आपका क्या है R2, ये आपका हो जाएगा C1 और ये क्या हो जाएगा C2। C1 को पकड़ेंगे ऐसे, घुमा देंगे ऐसे हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और क्या हो जाएगा 1। क्या ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है? ठीक है, कैसे जो है सोल्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 एकम 1 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा -4, फिर इससे करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 5 एकम 5 + 5। फिर हम लोग 2 यानी C2 को लेंगे, तो फिर ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ पर -2 मिलेगा, यहाँ पे 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2 -2 हो जाएगा, 3 चौके 12 -12 हो जाएगा। फिर -1 से -2 में करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, प्लस 5 3 15। x बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका -14 और ये आपका हो जाएगा कितना 17, यानी कि ये जो है आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर है। जो कि हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर जो है आपका करेक्ट मिल रहा है, -4 14, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें सी दे रहा है, लेकिन ऑप्शन में जो है ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, लेकिन ऑप्शन वाला सी में जो है यहाँ पे 4 है, लेकिन हम लोग का मिल रहा है कितना 3 मिल रहा है ना, तो वहाँ पे ऑप्शन आप करेक्ट कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। ये फाइनल आपका क्या है आंसर। जहाँ पर आपका 4 है, यहाँ पे आपका 4 दे रखा है ऑप्शन में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए 3 आपका होना चाहिए। ठीक है, देखिए हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग क्या मिल रहा है, तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। ये नहीं कि आपका जो ऑप्शन है जो कि बुक में जो है कि आंसर दिया है वही आप लोग रखिएगा, जो आप सोल्यूशन करने के बाद जो आपका आ रहा है वही आपका फाइनल आंसर हो। यहाँ पर आपका 4 है, कहीं देख लीजिए कहीं मल्टीप्लाई मुझे हमसे ही कहीं मल्टीप्लाई करने में गलत ना हो। ठीक है, गलत हो सकता है, ठीक ना, तो आप लोग थोड़ा चेक कर लेंगे एक बार। तो ये आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी को आप लोग सही कर लेंगे। -4 जहाँ पे है वहाँ पे -3, यानी कि 4 को 3 आप बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा आपका प्रोसेस प्रश्न नंबर 18 का। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 19 के तरफ। तो चलिए दोस्तों, ये जो है कि क्वेश्चन नंबर 18 में थोड़ा दिक्कतें हो गई थी, क्योंकि उसमें ऑप्शन थोड़ा इनकरेक्ट दे दिया था, तो आप लोग सही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, या आप सोल्यूशन करके देख सकते हैं, हो सकता है आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। तो 19 में कह रहा है कि a बराबर आपका इतना दे रखा है, b बराबर इतना दे रखा है, तो ये कह रहा है कि 3a - 2b का मान ज्ञात कीजिए, कितना आपका होगा, जो कि 4 ऑप्शन आपका स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो देखिए करना क्या है, बहुत ही आसान है। ये 3a यानी कि 3 से a वाले आबियु में मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई 3 से 0 में गुणा 0, 3 दूनी के 6, 3 तिली के 9, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 चौके 12, इतना हुआ कि नहीं। इसके बाद माइनस b में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 7 14 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा। इसके बाद 2 3 6, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 5 10। इसके बाद फाइनली ये अंतर करना है ना, यानी घटाना है इसको। देखिए 0 - 14, यानी कि 0 में से 14 घटाएंगे तो आपका -14 हो जाएगा, घटाना तो आता होगा। 6 में से 12 घटाएंगे तो यानी कि 6 - 12, ऐसे 6 - 12 करेंगे तो आपका 6 होगा, 12 बड़ा है तो आपका -6, यानी कि ये हो जाएगा -6। 9 में से 6 घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा 3, 6 में से 2 घटेगा तो आपका हो जाएगा 4, 3 में से 8 घटेगा तो आपका हो जाएगा -5, 12 में से 10 घटेगा कितना हो जाएगा 2। तो ये जो है आपका फाइनल क्या है आंसर। तो ऑप्शन को जो है कि हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो 19 नंबर का जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर जो है 19 नंबर का सी करेक्ट मिल रहा है, तो हम लोग मिला लेते हैं, हम लोग का ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं। अब -14 और -6, 3 4 -5 और 2, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट मिल रहा है मेरे प्रिय छात्रों। इसका क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका करेक्ट है, तो आपको सी को जो है कि लॉक कर देना है। ठीक है, तो ये है जो है ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ हम लोग 20 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो 20 नंबर में क्या दे रखा है, 20 नंबर दे रखा है कि यदि
देखिए फिर वैसे ही जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 था उसी टाइप का लगभग ये भी है। तो इस चीज़ को हम हटाते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का सलूशन। चलिए, ये वीडियो आपको यदि पसंद आती होगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। तो हम लोग लेकर चलते हैं 20 नंबर की तरफ। आपको 20 नंबर का सलूशन जो है कैसे आपको करना है। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको करना क्या है, सेम आपका प्रोसेस वही चलेगा जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का मैं सलूशन कराया हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहे हैं कि यदि a बराबर दिया है तो और a स्क्वायर माइनस के ए माइनस i2 बराबर 0 है तो इसका मान ज्ञात करें। i2 का मतलब समझ रहे हैं ना, यानी कि 2 क्रम के लिए i का मान। तो 2 क्रम के लिए i का मान क्या बताए थे, 1 0 0 1, यही था ना 2 क्रम के लिए i का मान 2 क्रम के लिए ये था। तो अब देखिए यहाँ पर a का स्क्वायर फाइंड करना है, यानी कि a का स्क्वायर कभी भी फाइंड करेंगे तो a का 2 बार मल्टीप्लाई, यानी a का अवयव यहाँ पर मौजूद है तो एक बार और लिख दीजिए 1 2 2 3। इसके बाद इनका मल्टीप्लाई, तो इस 1 को C1 को पकड़ेंगे, ऐसे घुमाएंगे ना 1 2, तो यहाँ पर आपका बनेगा क्या, ध्यान दीजिएगा, मैं इसी में लिख दे रहा हूँ 1 एकम 1 प्लस 2 दूनी के 4, 2 एकम 2 आप प्लस हो जाएगा 3 दूनी के 6। इसके बाद इसको C और C2 को पकड़ेंगे, ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2, यहाँ पर 3, 1 2 2 प्लस 3 दूनी के 6, 2 दूनी के आपका हो जाएगा 4 प्लस 3 तिली के 9। अब यहाँ पर टोटल फाइनल हो जाएगा a स्क्वायर मैं फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है, और आपको पता ही है कि a का मान ये है, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ पर 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ पर 6 9 4 13 हो जाएगा। ये जो है आपका a स्क्वायर का वैल्यू फाइंड हो चुका है। तो a स्क्वायर का मान इतना आपका आ गया। अब इसी के साथ हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 8 और 8 और क्या 13 माइनस, यहाँ पर a वाले में k से मल्टीप्लाई करना है। तो a वाला अभी ये है ना, a वाला ये है, इसमें k से मल्टीप्लाई तो k हो जाएगा, इसमें करेंगे 2k हो जाएगा, इसमें करेंगे 2k हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे क्या हो जाएगा 3k। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस i2 का मान का मतलब i का मान रखेंगे 0 1 सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 0 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। पहले अवयव को सभी को लेकर के बराबर 0 के कर दीजिए, या सभी को एक ही साथ घटा लेंगे तभी हो जाएगा। तो आप पहले अवयव को तुलना कर लीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 5 माइनस k माइनस 1, सभी का पहला अवयव आपको ले लेना है। अब 5 में से 1 घटेगा आपका 4 हो जाएगा, माइनस k बराबर 0। तो यहाँ से माइनस k बराबर हो जाएगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस 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 क्या होगा, k बराबर क्या हो जाएगा 4। यानी कि जो k का मान फाइंड हुआ है आपका टोटल फाइंड हुआ कितना 4, जो कि 20 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। k का मान आपका कितना आ गया 4। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है आप टिक करेंगे, या आपको नहीं है तो सभी को पहले घटा लेंगे, या आबिव बना करके 5 माइनस k माइनस 1 कर लेंगे, 8 माइनस 2k माइनस 0 कर लेंगे, तो भी आपका ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। या इस दोनों आबिव जिसमें k नहीं है उन दोनों को एक साथ हल करेंगे, यानी इस आबिव को इस आबिव में से घटा देंगे, इसके बाद पक्षांतर करके अवयवों की तुलना करके भी आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर इससे अच्छा ये है कि आप लोग कीजिएगा, सभी का पहला अवयव ले लीजिए, माइनस है तो माइनस कर दीजिए, अब बराबर 0 के करके आसानी से k का मान निकाल सकते हैं। तो ये रहा जो है मेरे प्रिय छात्रों क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के तरफ, जो कि इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है। और ये वीडियो आपको पसंद आती होगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जो कि बहुत ही आसान है, उसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। x बराबर दे रखा है, देखिए इसमें आपका 21, x बराबर दिया हुआ है 1 माइनस 2 माइनस 3 4, यानी कि 1 दिया हुआ है माइनस 2 माइनस 3 और क्या दिया हुआ है 4। इसके बाद जो है y बराबर भी दे रखा है, तो y बराबर दिया हुआ है 0 और क्या दिया हुआ है 1, यही है ना 0 1। तो कह रहे x और y का मान ज्ञात कीजिए, बहुत ही आसान है। तो x और y का मान निकालना है तो ये y C1 हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा R2। C1 को ऐसे पकड़िए, ऐसे घुमा के रखेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो क्या जाएगा, देखिए 1 से 0 में गुणा 0, माइनस 2 से 1 में गुणा माइनस 2, 3 से 0 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 4 एकम 4। अब यहाँ पर आपका टोटल फाइनल हो जाएगा,
दो में से 0 घटेगा -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, यानी कि ये जो है आपका फाइनल आंसर जो कि -2 और 4 है, जो कि हम लोग का ऑप्शन की बात करें हम लोग तो 21 नंबर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, -2 और 4, तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। ठीक है, तो ये रहा मेरे प्रिय छात्रों क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के जो है कि आपके 21 तक के प्रश्नों का सलूशन। उम्मीद है मेरे प्रिय छात्रों कि हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक प्रश्नों का सलूशन जो समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह से मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।